नमः सिद्धेभ्यः। चौबीसं तिथहरे ओसहाय वीरवश्चिमे वन्दे सौवेशिं गणगणहरे सिद्धे शिरसा पड़े मामी नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विघरण मूलनायक आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, चर्या श्रोमणी निर्ग्रंथनाथ आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की, मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, मुनि श्री साध्य सागर जी शुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। एक घटना से आज की बात प्रारंभ करते हैं। एक चिड़ियाघर में एक ऊंट और उसका बेटा दोनों थे। बेटों के मन में बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं। उस ऊँटनी के बेटे के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, कुछ चीज़ें अपन को मिली हैं लेकिन पता नहीं क्यों मिली हैं। जो अपनी पीठ में कुबड़ होता है, ये कुबड़ भगवान ने अपन को क्यों दिया है? बच्चे तो बच्चे हैं, उनके मन की जिज्ञासाएं हैं, लेकिन कई बार बड़ों के मन में प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं तो उनको टाल देते हैं। उसके मन में बहुत सी जिज्ञासा थी। उसने पूछना चालू किया कि जो कुबड़ होता है वो क्यों होता है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अपन को रेगिस्तान में रहना पड़ता है, वहाँ पर कई दिनों तक पानी नहीं मिलता है। इस कुबड़ में पानी स्टोर हो जाता है और जिसके कारण से अपना काम चल जाता है। 30 दिन तक भी बिना पानी के अपना काम चल सकता है, इसलिए भगवान ने एक कुबड़ दिया है। माँ, ये पैरों में गद्दियाँ क्यों लगी हैं? जो उसके खुर होते हैं उसमें गद्दीदार पैर होते हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे, अपन रेगिस्तान में रेत में चलते हैं तो पैर रेत में धंसे ना, इसलिए ये गद्दीदार पैर अपन को मिले हैं। माँ, ये आँखों में बड़ी बड़ी पलकियाँ क्यों अपन को मिली हैं? बेटा, अपन रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ पर बहुत धूल और आंधियाँ चलती हैं, वह रेत आँखों में ना घुस जाए, इसलिए बड़ी बड़ी पलकों में बड़े बड़े बाल मिले हैं। माँ, ये बड़े बड़े पैर अपन को क्यों मिले हैं? बेटा, अपन को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, रेगिस्तान में चलना पड़ता है, तो लंबी दूरी आसानी से तय हो जाए इसलिए लंबे लंबे पैर भी अपन को मिले। ये सारे प्रश्न होते गए। आखिरी प्रश्न वह बेटा करता है जो सुनने लायक है। उसने कहा कि माँ, ये सारी खूबियां अपन को रेगिस्तान के लिए मिली हैं, फिर अपन इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? सभी जीवों की दशाएं ही ऐसी हैं, और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको योग्यता कितनी मिलती है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको योग्यता मिलने पर आप उसका सही उपयोग सही समय पर सही स्थान पर कैसे कर पाते हैं। उस ऊंट के अंदर सारी योग्यताएं थी रेगिस्तान में चलने के लिए, रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए, लेकिन वो कहाँ पर था? बोलो ना। चिड़ियाघर में। आपके पास भी सारी योग्यताएं मिली हैं। अच्छा कुल मिल गया, अच्छा धर्म मिल गया, अच्छा स्थान मिल गया, लेकिन जो योग्यताएं मिली हैं उन योग्यताओं का सदुपयोग आप क्या कर पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक बालक कम इंटेलिजेंट है और एक बालक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन जो कम
होशियार है वो मेहनत खूब करता है, और जो ज़्यादा होशियार है वो प्रमादी बहुत है। बताओ भैया, सफलता किसको ज़्यादा मिलेगी, या सफल होने के चांस किसके ज़्यादा होंगे? आप कहेंगे कि जो इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसको तो थोड़े ही पढ़ने में बहुत सारा याद हो जाता है, और जो कम बुद्धिमान है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब वो सरवाइव कर पाता है, वह अचीव कर पाता है। निश्चित रूप से जो मेहनत करना ज़्यादा जानता है, सफलता भी उसको प्राप्त होने के चांस ज़्यादा है। जीवन में भी ऐसा है और अध्यात्म में भी ऐसा है। जो बुद्धिमान है वो थोड़ी सी मेहनत करता है कुछ दिन के लिए, बाकी साल भर आराम करता है। तो चांस कम है कि वो बड़े बड़े एग्जाम में सफल हो सके, लेकिन जो लगातार साल भर मेहनत करना जानता है वो चांस ज़्यादा है कि वो बड़े बड़े एग्जाम को भी निकाल सके, क्योंकि उसके पास मेहनत की खूबी है। एक कहानी आती है बच्चों की, आपने भी पढ़ी होगी, कछुए की और खरगोश की। पढ़ी कि नहीं? वो कहानी मात्र कहानी नहीं है, छोटी छोटी सी कहानियां जीवन को आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए हुआ करते हैं। ये थोड़ी सी बात युवा वर्ग के लिए है, वो यहाँ पर है नहीं। निश्चित रूप से जिनको संस्कार चाहिए उनको भी देने की ज़रूरत है, और संस्कारों की क्या महत्ता है हम बताएंगे। अभी उस कहानी पर चलते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी सबने सुनी होगी, जिसमें कौन जीतता है? बोलो ना। कछुआ जीतता है। और क्यों जीतता है? कैपेसिटी किसके पास ज्यादा थी? कहाँ खरगोश और कहाँ कछुआ? कछुए की चाल इतनी स्लो, इतनी धीमी, और खरगोश की चाल इतनी तेज कि चीते से भी तेज निकल जाता है। जब कंपटीशन होता है तो खरगोश इस अति उत्साह में, इस अति अहंकार में रहता है कि मुझसे ये कछुआ कैसे जीतेगा, और वो आराम से सो जाता है, और वो धीरे धीरे चलते, सतत प्रयास करते 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 और अपनी मंजिल तक उससे पहले पहुंच जाता है। ये कहानी मात्र कहानी नहीं है, ये जीवन को परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। सबके जीवन में भी ऐसे ही होता है। किसी को अपना शरीर बनाने का जुनून चढ़ता है, तो पता चला कि 4 दिन 1 महीने जिम ज्वाइन की, खूब एक्सरसाइज की, और फिर 15-20 दिन बाद शांति से सब बंद कर दिया। फिर डर रहे 15-20 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद चालू किया। उसका शरीर बनेगा क्या? बल्कि और संभावना है और बिगड़ जाए। जुनून चढ़ता है कि खूब पढ़ाई करना है, और टाइम टेबल बन जाता है। 4 दिन खूब पढ़ाई की, 16-16 घंटे 15 घंटे, और 5वें दिन से फिर शांत पड़ गए। फिर 15 दिन की छुट्टी हो गई, फिर इसके बाद 4 दिन के लिए फिर जुनून चढ़ता है। जैसे पर्यूषण आते हैं तो कुछ भदैया जैनी, जैनी भी कई प्रकार के होते हैं, तो बुंदेलखंड में कहा जाता है भदैया जैनी, मतलब भादों के 10 दिन खूब धर्म करें, 10 उपवास कर लेंगे, इतना धर्म करेंगे, 10 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, और 11वें दिन की पालना कहो होटल में जाके। इन्हें कहा जाता है भदैया जैनी, जो 10 दिन का करते हैं। तो उससे जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि नहीं होने वाली है। आचार्य भगवंतों ने ऐसे इनके लिए कहा है कि गज स्नान कर लेना, मतलब जैसे गज होता है, नदी में जाता है, नहाता है, और फिर बाहर निकल के सूंड से रेत को अपने ऊपर डाल देता है, फिर वैसे ही मटमैला हो जाता है। ऐसे ही 10 दिन खूब धर्म ध्यान किया, उसके बाद 11वें दिन से वैसा ही जीवन जैसे चलता आ रहा है उसको साथ। वास्तव में 10 दिन जो मिले हैं, अभी पर्यूषण आएंगे तो वो किस लिए मिलते हैं? ताकि आगे आने वाले 355 दिन हमें कैसे जीना है, वो 10 दिन आपको बताएंगे। जैसे इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। लाइट जब रहती है तो विद्युत को स्टोरेज कर लेता है, बैटरी चार्ज हो जाती है, और जब लाइट जाती है तो
ऐसे ही 4 माह के लिए भले मुनिराज आए हों, 10 दिन के भले पर्यूषण आए, तो ये बैटरी चार्ज करने के दिन है। 4 माह में ऐसा सीख लेना कि जीवन पर्यंत जब भी जरूरत पड़े तो इनके तत्व की बात आपके काम आ जाए। ऐसे संस्कार डाल लेना कि जब जीवन में जरूरत पड़े तो वो संस्कार काम आ जाए। तो हमने कहा कि संस्कारों का अपना मूल्य है और समय और स्थान का भी अपना मूल्य हुआ करता है। संस्कारों की तो ऐसी, संस्कार इतने गहनतम आत्मा को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। जैसे मेढक जो कि मुंह में पंखुड़ी दबा के निकला था, सुनी होगी कहानी वो, और किस कारण से निकला था? जिनेंद्र का भक्त था, इसलिए निकला था। भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आता है, राजा श्रेणिक अपने हाथी में बैठकर भगवान महावीर के समोसरण जाता है। ये खबर सारे नगर में फैलती है। तो जो कुएं की बावड़ी में एक मेढक था जो कि पूर्व में जिनेंद्र भक्त था, लेकिन एक संक्लेशता के कारण मरण होता है और पानी में मेढक बन जाता है। मुंह में पंखुड़ी दबाकर निकलता है, कुछ कदम ही आगे चलता है और राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आकर मर जाता है। और जब श्रेणिक समोसरण में पहुंचता है तो देखता है कि एक देव के मुकुट में क्या बना है? बोलो ना, आपको भी बोलना पड़ेगा। उस मेढक का चिन्ह बना रहता है। तब श्रेणिक कहता है कि ये चिन्ह क्यों बना है? तब जवाब मिलता है कि ये भी भगवान की भक्ति, समोसरण में भगवान के दर्शन करने के लिए मुंह में पंखुड़ी दबाकर, गुलाब की पंखुड़ी दबाकर निकला था और कुछ कदम ही चला था, लेकिन तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आके इसकी मृत्यु हो जाती है। तुम तो बाद में पहुंच पाते हो, संस्कार के कारण ये तुमसे पहले देव बनकर समोसरण में पहुंच जाता है। संस्कारों का इतना मूल्य है कि वो कुछ कदम ही चला था लेकिन मृत्यु हो जाती है। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि आप अपने बच्चों को संपत्ति खूब दे के जाएंगे, उनके जीवन की सारी व्यवस्थाएं करके जाएंगे, उनको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समय आने पे उनकी शादी भी करेंगे, अच्छा जॉब की तलाश में भी उनका सहयोगी बनेंगे, उनके लिए एक अच्छा जीवन आप सोचते हैं कि आप तैयार करेंगे और करते भी हैं। सारी संपत्तियां देकर जाते हैं भौतिक जगत की, लेकिन संपत्तियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? संस्कार होता है। वो संपत्ति तो यहीं की यहीं छूट जाएगी, लेकिन जो आप उसके ऊपर उपकार करके जाएंगे, संस्कार दे के जाएंगे, वो एक दिन उसको भगवान बनाएंगे, आपको भी भगवान बनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कार देना बहुत जरूरी है। आप मंदिर आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने बेटों को भी मंदिर जरूर लाएं। लाते कि नहीं? नहीं लाते तो लाना चालू करें। समय 10 मिनट का है और मंदिर की दूरी 20 मिनट की है, तो भी हम कहते हैं कि मुट्ठी में चावल भर के या डिब्बी में चावल दे करके 5 मिनट मंदिर के रास्ते की ओर आगे बढ़े और फिर 5 मिनट वापस लौट जाए। मंदिर ना भी आए, लेकिन मंदिर के संकल्प के साथ वो घर से बाहर निकले 5 मिनट और 5 मिनट बाद वापस चला जाए, तो भी मंदिर के संकल्प के साथ निकलने वाले जो उसके संस्कार हैं, वो संस्कार उसको एक दिन जिनेंद्र जैसे गुणों से अभिभूत कर देंगे। कहते हैं कि यदि आज आप बच्चों की उंगली पकड़ के मंदिर लाते हैं या गुरुओं के पास लाते हैं, तो वही बच्चे एक दिन आपको, जब आप वृद्ध हो जाएंगे या शक्त हो जाएंगे, तो आपकी हाथ पकड़ के मंदिर लाएंगे। तो निश्चित रूप से त्याग का संस्कार हो, दान का संस्कार हो, जिनेंद्र पूजन भक्ति का संस्कार हो, ये सारे संस्कार बच्चों को बचपन से ही देने चाहिए। अभी हम कोटा में थे, वहाँ पर कलशों की बोलियाँ चल रही थी, कलश स्थापना थी। तो एक जिन्होंने प्रथम कलश लिया तो वो खुद बोली नहीं बोल रहे थे। 4 साल का, 4.5-5 साल का उनका बेटा होगा, वो आके हमें बता रहा था कि इस राशि को बोलना है। वो उसको भेज रहे थे बोली बोलने के लिए। हमें बड़ा अच्छा लगा ये देख करके कि बच्चों के अंदर या अपने अंदर भी लेने की प्रवृत्ति होती है।
बच्चों को कोई खिलौना दे दो और दूसरा बच्चा आ जाए उससे मांगे तो वो नहीं देगा। 2 खिलौने भी हो 3 भी हो तो भी नहीं देगा, ये हमारा है। क्योंकि अभी मात्र ग्रहण करने की उसकी संस्कार पड़े हैं, देने के संस्कार नहीं पड़े हैं, देने के संस्कार डालने हैं। तो उस बच्चे का हमें इतना अच्छा लगा, वह बच्चा जो बचपन में संस्कार डाल रहा है दान देने का, वो अपनी कुल परंपरा को जीवित रख रहा है कि हमारी कुल परंपरा में दान देने की प्रवृत्ति रही है। जब वो बड़ा होगा कमाएगा तो भी वह उसी परंपरा का निर्वाह करेगा जिस परंपरा का उसके पिता निर्वाह करते हैं। तो बच्चों के द्वारा मंदिर के गुल्लक में हो तो दान दिलवाएं, जब बड़ा हो जाए तो मुनिराज आए तो उनके कर हाथों में आहार दान उनसे दिलवाएं कि हमारे कुल में मुनिराजों को आहार दिया जाता है। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिखा है कि वह घर घर नहीं शमशान के तुल्य है जहां पर मुनिराज के चरण न पड़े हों। भरत चक्रवर्ती खूब संपदा 6 खंड का राजा एक दिन आंखों से आंसू बहा रहा था। तब उसके सैनिक आदि थे, उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में आंसू, कौन है जिसने यह दुस्साहस किया है आपकी आंखों में आंसू देने का, आप बताएं, नाम बताएं। तब चक्रवर्ती कहता है कि आज मुझे अपनी सारी दौलत फीकी लग रही है, 2 कौड़ी की लग रही है, क्योंकि आज इन हाथों ने किन्हीं मुनिराजों के कर पल्लवों में ग्रास नहीं रखा है, किन्हीं मुनिराजों का पड़गाहन नहीं किया है। तब 2 चरणधारी मुनिराज आते हैं और उनका पड़गाहन वो करते हैं। तो ऐसी भावना आनी चाहिए देवसास गुरु के प्रति, ऐसा समर्पण आना चाहिए देवसास गुरु के प्रति कि जब उनका दर्शन नहीं हो इन नेत्रों के द्वारा, उनके आहार दान या कोई दान आदि हम न कर पाए तो ये भाव आए कि आज का जीवन व्यर्थ सा मालूम पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से यह संस्कार एक दिन भगवत्ता की ओर उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जो हम चाहते हैं शिद्दत से, जो हम देखते हैं वही होना चालू हो जाते हैं। यदि आप जिनेंद्र भगवान की वह शांत वीतरागी छवि, शांत मुद्रा को देखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हे भगवान, जैसी छवि आपकी है, जैसे गुण आप में हैं वैसे ही गुण हमारी आत्मा में हैं, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, तो धीरे धीरे आप भी भगवत्ता को उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ऐसे संस्कार आप अपनी आत्मा में भी डालें, अपने बच्चों में भी देने का प्रयास करें। छोटे छोटे शिकार हों, बच्चों के माध्यम से कराएं, ताकि इतना सुंदर कुल मिला है, सब अनुकूलताएं मिली हैं। बाहर की प्रतिकूलताओं को प्रतिकूलता मत समझना माँ, वो अज्ञानता बस होती हैं। अब एक माँ को दुख है कि उसके पैरों में सोने की पायल नहीं है, इस बात का दुख है कि पड़ोसी के माँ के पास सोने की पायलें हैं, हमारे पास सोने की पायल नहीं है, तो वो दुखी है। अब दुख की विचित्रताएं देखो, क्या ये दुखी होने का कोई कारण है? अरे वो सोच भी सकती है कि संसार में ऐसे भी जीव हैं जिनके पैर ही नहीं हैं, कम से कम हमें पैर तो प्राप्त हुए हैं। आप सबसे ज्यादा अपने आप को धनी समझना कि सब कुछ मिला है, 2 हाथ 2 पैर 2 नेत्र, सब व्यवस्थित मिला है, जिनके कारण से आप प्रवचन सुन पा रहे हैं, भगवान का अर्चन कर पा रहे हैं। इससे बड़ी संपदा और क्या चाहिए? लेकिन वस्तुओं की अभाव में, वस्तुओं की उपलब्धि में हम अपने आप को दुखी करते चले जाते हैं। इसलिए समय हो चला है, महाराज श्री को सुनना है। बस यही कहना है कि 4 माह मिले हैं जीवन को संस्कारित करने के, बड़ा चतुर्मास मिला है। तो जो नहीं आ रहे हैं उनको भी बोलना कि भैया धर्म ध्यान करने का मौका मिला है, महाराज जी ना होते तो आप यहाँ पर ना बैठते, ना आहार दान देने का प्रक्रिया कर पाते, ना दोपहर की क्लास ना सांझ की क्लास में आप बैठ पाते। महाराज श्री आए हैं तो कम से कम क्या हो गया? धर्म ध्यान करने का निमित्त हो गया। कहा गया है साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरा आते हैं और चले जाते हैं, जहाँ पर संत हों वहाँ पर हर दिन त्यौहार दिखाई देता है।
वहाँ पर हर दिन त्यौहार दिखाई देता है। सो ऐसे 4 माह त्यौहार का मौसम है, चतुर्मास प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार सबको संस्कारित करने का, उन्हें पुण्यभूत करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की।